हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे महान योद्धा की जिसके जैसा शायद ही इस धरती पर कोई हुआ हो, जिन्होंने मुस्लिम हमलावरों से कई लड़ाई लड़ी और सभी में विजयी हुए। एक एक करके इन सब लड़ाई पर हम वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें ताकि ऐसे महापुरुषों का इतिहास हर भारतीय तक जरूर पहुंचे। राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच के युद्ध मेवाड़ और खिलजी साम्राज्य के बीच की महत्वपूर्ण संघर्ष की कहानी है। यह संघर्ष न केवल सैन्य रणनीति का अध्ययन है, बल्कि भारतीय इतिहास में राजपूतों की वीरता और उनकी संप्रभुता की रक्षा के प्रयासों का भी प्रतीक है। इस लेख में हम इस संघर्ष की विस्तृत समीक्षा करेंगे, जिसमें युद्ध की पृष्ठभूमि, संघर्ष की परिस्थितियां और परिणाम शामिल होंगे। राणा कुंभा मेवाड़ के राणा और एक महान राजपूत शासक 1433 से 1468 तक शासन में रहे। उनकी सरकार के दौरान मेवाड़ ने कई आक्रमणकारियों और शत्रुओं का सामना किया, जिनमें महमूद खिलजी प्रमुख था। महमूद खिलजी, जो कि खिलजी वंश का एक प्रमुख शासक था, ने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। महमूद खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का पोता था और जो एक प्रमुख सैन्य और राजनीतिक नेता था, ने अपने साम्राज्य को मेवाड़ तक फैलाने की योजना बनाई। उसके लिए चित्तौड़गढ़ का किला एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था, क्योंकि यह मेवाड़ की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक था। महमूद खिलजी का पहला आक्रमण 1440 के आसपास हुआ। उसने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर हमला करने के लिए एक विशाल सेना तैयार की। यह आक्रमण एक महत्वपूर्ण चुनौती था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला न केवल भौगोलिक दृष्टि से मजबूत था, बल्कि इसके निर्माण में कई सैन्य रणनीतियों का भी उपयोग किया गया था। राणा कुंभा ने इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए मेवाड़ की पूरी शक्ति को एकत्र किया। किले की दीवारें, जो कि ऊंची और मजबूत थीं, राणा की सैन्य रणनीति का प्रमुख हिस्सा थीं। महमूद खिलजी की सेनाओं ने किले की घेराबंदी की, लेकिन राणा कुंभा की सेनाओं ने प्रतिरोध की मजबूत दीवार खड़ी की। यह संघर्ष कई महीनों तक चला। महमूद खिलजी ने किले को कब्जे में लेने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग किया, जैसे कि घेराबंदी, किले पर हमले और छापेमार हमले। लेकिन राणा कुंभा ने अपनी रणनीति के तहत किले की दीवारों को बनाए रखा और आक्रमणकारियों को विफल किया। इस संघर्ष में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं जिन्होंने युद्ध की दिशा को प्रभावित किया। महमूद खिलजी ने किले के आसपास के क्षेत्रों को भी लक्ष्य बनाया और स्थानीय लोगों पर दबाव डालने की कोशिश की। लेकिन राणा कुंभा ने स्थानीय समर्थन को बनाए रखा और मेवाड़ की सैन्य ताकत को बढ़ावा दिया। राणा कुंभा ने आक्रमणकारियों के खिलाफ कई छोटे छोटे छापेमार हमले किए, जो कि महमूद की सेनाओं की मनोबल को तोड़ने में सफल रहे। इन हमलों ने महमूद की सेनाओं की आपूर्ति लाइनों को बाधित किया और उनकी मनोबल को प्रभावित किया। यह संघर्ष अंततः महमूद खिलजी की हार के साथ समाप्त हुआ। राणा कुंभा ने अपनी सैन्य रणनीति और नेतृत्व क्षमता का उपयोग करके चित्तौड़गढ़ के किले की रक्षा की और महमूद को लौटने के लिए मजबूर किया। महमूद खिलजी का यह आक्रमण मेवाड़ की ताकत और राणा कुंभा की सैन्य रणनीति के प्रति उसकी श्रद्धा का प्रतीक बन गया। राणा कुंभा की इस विजय ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया और राजपूतों की वीरता को उजागर किया। इस संघर्ष ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया और राजपूतों की युद्ध क्षमता और सामरिक कौशल को एक नई पहचान दी। इस संघर्ष की कहानी हमें यह सिखाती है कि दृढ़ता, रणनीति और साहस के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। राणा कुंभा की विजय भारतीय इतिहास में एक प्रेरणादायक उदाहरण है और यह हमें यह दिखाता है कि युद्ध की परिस्थितियों में भी सही रणनीति और नेतृत्व के माध्यम से सफलता प्राप्त की जा सकती है।